सो गाइज आज की वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंप्लीट यूज अपने स्पीकिंग और राइटिंग में किस प्रकार से करते हैं। सो गाइज कंप्लीट यूज हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और अंग्रेजी घंटों इससे बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट टेंस का ही पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका आप यूज मल्टीपल जगहों पर इसका करते हैं। तो इसलिए जानते हैं वो कौन कौन सा है। पहला तो है गाइस यूनिवर्सल ट्रूथ में करते हैं, जहां पर आप सार्वभौमिक सत्य बताते हैं। दूसरा है जहां पर आप रिपीटेड एक्शन बताते हैं, बार बार की क्रिया जब होती है वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। तीसरा है मैथमेटिकल फैक्ट, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब आप करते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। और लास्ट है आपका प्रोवर्ब्स, जहां पर आप कहावतें बोलते हैं, कहावत बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने आम बोलचाल में, उसके लिए भी आप इसका यूज करते हैं। सो चलिए पहला समझते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए जिसका आप यूज करते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल से। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये बताइए सार्वभौमिक सत्य बातें हैं, सूर्य पूर्व में ही उगता है, ये 100% फैक्ट है। इसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह भी फैक्ट है। आप बोल सकते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसी प्रकार से अगला है सूर्य हम लोगों को प्रकाश देता है, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। उस जगह द सन गिव्स अस लाइट। इसी प्रकार से गाइस अगला है सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये भी बातें ठीक है। उस जगह द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अगला है माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, ये भी बातें फैक्ट है। उस जगह मदर प्रिपेयर्स फूड फॉर चिल्ड्रन। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। सो अगला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप अंग्रेजी बोलेंगे उसके उस समय आपको अलग अलग तरह के सेंटेंस बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस प्रकार से आपको बोलना है, तभी आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। अब यह बात देखिएगा, आपके पास एक सेंटेंस को आपके पास एक सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस को 6 तरीके से आपको बोलना पड़ेगा, जो कि आपके सामने यहाँ मौजूद है। आप इस तरीके के सभी सेंटेंस को बना सकते हैं, स्ट्रक्चर भी मौजूद है और आपको सेंटेंस भी मौजूद है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। आप इसे देख लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज करते हैं दूसरा, वो आपका रिपीटेड एक्शन या फिर डेली रूटीन भी आप बोलते हैं। डेली रूटीन वो होता है जो कि आप रोज की क्रिया होती है, दिनचर्या जो होता है आपका। अब समझिएगा जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, दिनचर्या है। उस जगह आई गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर एक बातें ये हैं कि आप एम लगाइए या फिर इन द मॉर्निंग लगाइए, दोनों में से किसी एक को ही लगाना है। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए दोनों लगाया हुआ है। अगला है वह नाश्ता करता है, ही टेक्स ब्रेकफास्ट। राहुल स्कूल जाता है, राहुल गोज टू स्कूल। हम लोग शाम में मैच खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। रवि फोन चलाता है, रवि यूजेस अ फोन। इस प्रकार के सेंटेंस में आपको देखने को मिला ऐसा एक्शन जो कि डेली रूटीन की तरह होता है, रिपीटेड एक्शन होता है, रोज होता है। इससे आप बनाएंगे प्रेजेंट के सिंपल टेंस में। सो अगला समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये। लेकिन इस सेंटेंस को आप कैसे पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएस डब्ल्यूएस नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर समझना होगा। लेकिन यहाँ पर आप प्रैक्टिस जो करेंगे सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव आपने देखा, उसके बाद आपको नेगेटिव देखना है। नेगेटिव में भी आपके सामने स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, इसके साथ साथ आपके सामने एग्जाम्पल भी है। आप इसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब अगला हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव, जो कि स्ट्रक्चर आपके सामने है, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। सो गाइस यहाँ पर समझना होगा और इससे अंग्रेजी में प्रैक्टिस करना होगा। देन यू कैन स्पीक इंग्लिश इजिली, अदरवाइज you can never speak. That is the problem. So if you want to speak English, you must speak, you must practice most of the time. चलिए हम लोग आगे समझते हैं इंटरोगेटिव का नेगेटिव, जो कि आपके सामने स्ट्रक्चर है, एग्जांपल है, जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि आप इसका प्रैक्टिस करें और इजिली अंग्रेजी बोलना सीख सके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका आप यूज करके घंटों अंग्रेजी बोल सकते हैं। दिन भर आप जो भी काम करते हैं उसका आप अंग्रेजी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही मदद से बता सकते हैं। तो क्यों ना इसे इजिली सीखा जाए, क्यों ना इसे एक एक कॉन्सेप्ट को सीखा जाए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं।
इसी प्रकार से लास्ट है वो आपका डब्ल्यूएच का नेगेटिव है, जो आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। आप इसे सम से उसके बाद आपको बोलना है, तभी आपको समझ आएगा और सारी चीजें आप इजिली कर पाएंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस यहाँ पर बनाया गया है, जो कि आप इजिली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो डोंट वरी, जस्ट यूज इट। अगला है गाइस, वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही मैथमेटिकल फैक्ट्स में। सब आप सेंटेंस इस प्रकार से बोलते हैं कि 2 और 2 4 होता है, 2 and 2 becomes 4, 5 और 4 9 होता है, 5 and 4 make 9। इस प्रकार के सेंटेंस आपके मैथ में होते हैं, जो आप इंग्लिश में से इस प्रकार से बोल सकते हैं। सो लास्ट है वो है आपका ये प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का यूज आप कब करते हैं, जब आप अपने लाइफ में बोलते हैं, एक अलग अलग तरीके की बातें बोलते हैं, वहां पर आप इसका यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं चोर चोर मोसरा भाई, तो आप बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसी प्रकार से होता है डायमंड्स कट डायमंड, इसका मतलब ये होता है कि लोहा लोहे को काटता है। इस प्रकार के होते हैं। जैसे होता है मैनी अ लिटिल मैक्स अ मिकल, इसका मतलब होता है कि बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। मतलब आम बोलचाल में इसका यूज किया जाता है, तो इसे भी अंग्रेजी में यूज करना सीखना है। इसी प्रकार से आप चलिए प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, हम लोग खाते हैं, वी ईट, तो हम लोग जानते हैं, वी नो, तुम जानते हो, सॉरी तुम गाते हो, यू सिंग, आप लोग हंसते हैं, यू लाफ, रीता नाचती है, रीता डांसेस, वह रोता है, he weeps, वह खाती है, she eats, वे लोग पढ़ते हैं, they read, लड़के पढ़ते हैं, the boys read, वे पढ़ाते हैं, they teach। बहुत से लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि वे सब लिखा हुआ है, तो वे इज इक्वल टू वे लोग। यहाँ पर आपको इसे समझने की आवश्यकता पड़ेगी, वे मीन्स वे लोग हो जाएगा, और इसका इंग्लिश आप लिखेंगे दे, तो कंफ्यूज करना नहीं है। कुत्ता भौंकता है, द डॉग बार्क्स, बार्क का मतलब होता है गाइस भौंकना,